आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube 0 आदतों के बारे में जो बाइबल के अनुसार गलत है और हमारे दिमाग को कमजोर बनाती हैं। प्रियो, हम सब भी चाहते हैं कि हमारा या हमारे बच्चों का दिमाग तेज और सक्रिय रहे ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके और जीवन में सफल हो सके। लेकिन क्या हो अगर हम या हमारे बच्चे अनजाने में ऐसी आदतें अपना ले जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। इस वीडियो में हम न सिर्फ इन आदतों की पहचान करेंगे बल्कि यह भी समझेंगे कि क्यों इन्हें बदलना जरूरी है और कैसे बाइबल हमें एक स्वस्थ और मजबूत दिमाग की दिशा में मार्गदर्शन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं और बाइबल के अनुसार जानते हैं कि कौन कौन सी आदतें हैं जो हमारे दिमाग को कमजोर बनाती हैं और इन्हें सुधारने के तरीके क्या हैं। प्रियो, यकीन मानिए यह वीडियो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी आदतें हैं जो हमारे दिमाग को कमजोर बनाती हैं। पहली आदत है नकारात्मक सोच रखने की आदत। प्रियो, यह नकारात्मक सोच रखने की आदत एक बहुत बुरी बीमारी है। यह आदत हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है और हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। नकारात्मक सोच रखने की आदत शैतान की ओर से कार्य करती है। फिलिपी 4:8 में कहा गया है, अंत में भाइयों, जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी सम्माननीय है, जो कुछ भी न्याय संगत है, जो कुछ भी शुद्ध, जो कुछ भी प्यारा है, जो कुछ भी सराहनीय है, यदि कोई उत्कृष्टता है और यदि कोई प्रशंसा है तो इन्हीं पर ध्यान दो। नकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है और हमें अवसाद और चिंता की ओर धकेल है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि नकारात्मक सोच हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती है। जब हम निरंतर नकारात्मक विचारों में लिप्त रहते हैं तो हमारा ध्यान भंग होता है और हमारी मानसिक क्षमता कम हो जाती है। सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है बल्कि हमारी समस्या समाधान की क्षमता को भी बढ़ाती है। इसीलिए प्रियो, हमें सकारात्मक सोच रखनी है और नकारात्मक सोचने की आदत को रोक देना है। अब चलते हैं दूसरी आदत की ओर। दूसरी आदत जो हमारे दिमाग को कमजोर बनाती है वह है आलस्य। बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आलस्य दिमाग को कमजोर करता है। नीति वचन 18:9 में लिखा है जो अपना काम ढीलेपन से करता है वह नाश करने वाले का भाई है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आलस्य न केवल हमारी उत्पादकता को कम करता है बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब हम आलसी होते हैं तो हमारा दिमाग उतना सक्रिय नहीं होता, जिससे मानसिक सुस्ती और ध्यान की कमी होती है। आलस्य हमें हमारे कार्यों से दूर ले जाता है। जब हम आलस्य का शिकार होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मेहनत नहीं कर पाते। यह मानसिक गतिविधियों को कम कर देता है, जिससे दिमाग की कार्य क्षमता घट जाती है। नियमित रूप से सक्रिय रहने से हमारा दिमाग तेज और स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें आलस्य की बुरी आदत को रोक देना है। प्रियो, अब चलते हैं तीसरी आदत की ओर। तीसरी आदत है व्यर्थ की चिंता करने की आदत। प्रियो, हम में से कई सारे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते हैं। ये छोटी छोटी चिंताएं उनके लिए डिप्रेशन का कारण बन जाती हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, ये जानते हुए भी लोग चिंताओं में डूबे रहते हैं। मत्ती 6:34 में लिखा है, इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता कल के लिए आप ही कर लेगा। प्रत्येक दिन की अपनी चिंता ही बहुत है। प्रियो, चिंता करने से हमारा दिमाग तनावग्रस्त हो जाता है, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। चिंता हमारी मानसिक ऊर्जा को खा जाती है और हमें मानसिक रूप से थका देती है। प्रियो, बाइबल हमसे कहती है कि जब हम छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हैं तो हमारा दिमाग अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। इससे मानसिक थकावट होती है और हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। बाइबल सिखाती है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और चिंता से मुक्त रहना चाहिए। अब चलते हैं चौथी आदत की ओर। चौथी आदत है पूरी नींद ना लेना। यह आदत मैंने बताई हुई सारी आदत से जुड़ी हुई है। हम जब व्यर्थ की चिंता करते हैं तो हम रात भर उसी चिंताओं में डूबे रहते हैं। इसी वजह से हम रात को सो नहीं पाते और हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। पूरी नींद ना लेना एक बहुत बुरी आदत है।
भजन संहिता 127 वचन 2 में लिखा है, यह व्यर्थ है कि तुम तड़के उठते हो और देर से विश्राम करते हो और दूह की रोटी खाते हो, क्योंकि वह अपने प्रिय को निद्रा में देता है। प्रियो, नींद की कमी हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। पर्याप्त नींद ना लेने से स्मृति, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। बाइबल हमें सिखाती है कि नींद हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग पुनर्स्थापित होता है और नई जानकारी को संरचित करता है। नींद की कमी से हम थका हुआ महसूस करते हैं, हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है और हमारी स्मृति प्रभावित होती है। बाइबल हमें पर्याप्त आराम लेने की सलाह देती है ताकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। अब चलते हैं 5वीं आदत की ओर। 5वीं आदत है अति क्रोध करने की आदत। नीति वचन 25 वचन 28 में कहा गया है, जो मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता वह उस नगर के समान है जिसकी दीवार टूटी हुई हो। बिना संयम वाला व्यक्ति टूटी हुई दीवार वाले शहर के समान है। जो अपनी आत्मा पर नियंत्रण नहीं रखता वह ऐसे नगर के समान है जो ढा गया हो और जिसकी दीवारें ना हो। प्रियो, क्रोध करने की आदत से हम हमारे आत्मा पर, हमारे शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे हमें आत्मनियंत्रण की कमी हो जाती है। आत्मनियंत्रण की कमी हमें बुरी आदतों और विकर्ष की ओर ले जाती है, जो हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को कमजोर करती है। बाइबल हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बिना आत्मनियंत्रण के हम आसानी से विकर्ष का शिकार हो सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसीलिए हमें क्रोध पर काबू रखना है और आत्मनियंत्रण की शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि आत्मनियंत्रण की कमी हमें अनियमित और अस्थिर बनाती है, जिससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है। अब चलते हैं 6ठी आदत की ओर। 6ठी आदत है क्षमा ना करने की आदत। मत्ती 6 वचन 14 और 15 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रियो, माफ ना करने की भावना हमारे मन को बज और मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हमारे अंदर क्रोध और कड़वाहट बढ़ती है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। माफ करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए आपको क्षमा करने की आदत को अपना लेना है। अब चलते हैं 7वीं और आखिरी आदत की ओर। 7वीं आदत है ईर्ष्या और द्वेष रखने की आदत। नीति वचन 14 वचन 30 में कहा गया है, शांत मन शरीर का जीवन है, परंतु ईर्ष्या हड्डियों को सड़ा देती है। प्रियो, ईर्ष्या और द्वेष हमारी मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और हमें मानसिक रूप से थका देते हैं। बाइबल हमें सिखाती है, ईर्ष्या और द्वेष हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। यह भावनाएं हमारे मन को अशांत करती हैं और हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। शांत और संतुष्ट मन हमें मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित रखता है। तो प्रियो, यह थी बाइबल के अनुसार दिमाग को कमजोर बनाने वाली 7 आदतें। उम्मीद करता हूं कि आप इन बुरी आदतों को बदलकर अच्छी आदतें अपना लेंगे। यदि इन वचनों से आपके दिमाग में थोड़ी सी भी रोशनी आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में आमीन टाइप कीजिए और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ यह वीडियो शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी बाइबल के अनुसार दिमाग को कमजोर करने की आदतों के बारे में पता चल सके। तो प्रियो, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु आप सब